हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे और सोनिया कौशिक के चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर रहे होंगे, ये मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ। और आज मैं फिर हूँ एक नई सोच के साथ। कई लोगों को मेरे विचार पसंद नहीं आते तो मैं उनसे पहले क्षमा प्रार्थनिक हूँ और अपनी तरफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि लोगों को मेरी बात समझ आए और वो मेरी बातों को समझे। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाने का नहीं है, मेरा मकसद किसी एक पे नहीं है। ये जो मैं कहती हूँ ये मेरे मन के अंदर होता है और यही मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर करती आ रही हूँ, जिसको मैं आप लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी को शेयर कर रही होती हूँ। कहते हैं उम्र जैसे बीतती है वैसे ही तजुर्बा आता है, इसीलिए कहते हैं ना, जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो अपनी तरफ से बच्चों को यही समझाना, इस तरह ब्लॉगिंग करके, इस तरह विचार अपने समझा के कि किसी की समझ में मेरी एक भी बात आए तो वो इस चीज़ को फॉलो करे या इस चीज़ को समझे कि मेरा कहने का मकसद क्या है। देखो, कई बार माँ बाप समझाते रहते हैं कि बेटा ये चीज़ ऐसे कर, बेटा इस चीज़, लेकिन कई बार बच्चे नहीं समझते और वही चीज़ कोई बाहर का समझा देता है तो 1 मिनट में समझ में आ जाती है। माँ बाप से प्यार होता है ना, अरे माँ बाप मुझसे इतना प्यार करते हैं फिर ऐसी बात क्यों बोली, तो माँ बापों पे उनको गुस्सा आ जाता है। मतलब अगर वो सही बात भी समझा रहे होते हैं ना कई बार माँ बाप कि बेटा ये चीज़ ऐसे करो, बेटी ये चीज़ ऐसे करो, तो माँ बाप उनको दुश्मन दिखाई देते हैं। अभी माना एक ही घर में 5 बच्चे होते हैं लेकिन पांचों बच्चों का नेचर एक जैसा नहीं होता। जैसे हमारी उंगलियां सेम नहीं है वैसे पांचों बच्चों का नेचर सेम नहीं है। लेकिन अगर माना माँ बाप जबकि कमज़ोर बच्चे को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं कि अरे ये तो संभाल लेंगे, इसको मैं थोड़ा सपोर्ट करूँ, ये होता है। चाहे उसमें मैं भी हुई, कोई भी हुआ, माँ बाप की एक ये सॉफ्ट हार्ड होता है, एक तरफ सॉफ्ट कॉर्नर होता है। लेकिन वो बच्चा सोचता है अरे ये तो मुझे समझाने में लगी रहती है, उनको तो कुछ कहती नहीं उनको। अरे जिस बच्चे को समझा रही है, जिस बच्चे के लिए बार बार पे चिंता कर रही है, तो समझो बच्चों आप लोगों को वो सबसे ज़्यादा प्यार कर रही है। लेकिन आप लोग सोचते हैं कि नहीं, माँ बाप तो हमें ही डांटते रहते हैं, हम दुश्मन हैं, माँ बाप तो हमारे बेकार हैं, मेरे को ही बोलते रहते हैं। अगर माँ बाप तुम्हें बोल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि तुम सुन के तो देखो माँ बाप की, उनका कहने पे चल के तो देखो। दुनिया में तुम कहीं भी चले जाओ, माँ बाप से ज़्यादा प्यार तुम्हें कोई भी नहीं करेगा। आजकल तो पता है क्या चल गया है, किसी के घर में तमाशा कब होए हम देखें। चाहे अपने घर में सुसे भूर बिखरा हो, अपने घर में रोज़ लड़ाइयाँ होती हों, लेकिन बस ये देखते हैं कि फलाने के घर में कब तमाशा हो और हम देखने जाएं, कि कब फिल्म चले और हम जाएं। आजकल अपने भी अपने नहीं रहे। तो आप जितना अपने आप को अकेला रखना सीखोगे ना, उतने आप ताकतवर बनोगे। एकांत का मजा ही एक अलग है। एकांत में रह के देखो, एकांत में सुमरन ध्यान करके देखो, जो सुख, आत्मा को शांति मिलती है। अब एक बात बताओ, चलो लोग बाग इसीलिए तो बनाते हैं कि कोई हमारे दुख में काम आए, सुख में काम आए। कोई आता है काम दुख सुख में? और जिसने काम आना होगा ना, वो बिना वजह के भी काम आ जाएगा। वो ये नहीं चाहेगा कि ये मेरी लल्ला चोपी करे तब मैं इसके काम आऊँगा, नहीं। जिसने काम नहीं आना, चाहे तुम छिक्के लल्ला चोपी कर लो, उसने काम तुम्हारे नहीं आना। जब उसका हार्ड, जो उसका दिल है वो मजबूत है कि कोई कितना करो, वो सोचता है मेरी चापलूसी यूं ही कर रहा है। लेकिन अगर जिसने काम आना होगा, चाहे वो तुम्हारे साथ दिन रात लड़ता हो, तुम्हें डांटता हो, धमकाता हो, कुछ भी करता हो, लेकिन अगर तुम्हारा दुख का टाइम पड़ता है वो सबसे पहले आके खड़ा हो जाता है, तो उससे ज़्यादा अच्छा तो इंसान कोई है ही नहीं। इसलिए चापलूस लोगों से सावधान रहो, अकेला रहो, अकेलेपन में ही ताकत है। और पैसे की कदर करो, कहीं भी जाओ आज के टाइम में पैसे से ही काम होता है ना, पैसा ही काम करवाता है ना। अपने पैसे को ताकत बनाओ और सुमरन ध्यान से अपना परलोक सुधारो और घर के अंदर सुख शांति रखो। देखो, घर में बच्चे रहते हैं, बच्चों पे भी इन चीज़ों का असर जाता है। जो बड़े करेंगे वही बच्चे करते हैं। तो बच्चों को देखते हुए घर का अपना माहौल, पढ़ाई लिखाई और
अच्छा ज्ञानवर्धक होना चाहिए। देखो, एक माँ थी, माँ के ऊपर इसलिए बता रही हूँ, बाप के ऊपर इसलिए बता रही हूँ कि माँ बाप को बच्चे दुश्मन समझते हैं। अगर उन्हें कोई अच्छी शिक्षा दी जाए तो वो माँ बाप को ही पहले दुश्मन समझते हैं। अरे माँ बाप जैसी तो चीज धरती पे है ही नहीं। माँ बाप ही हैं जो तुम्हारी बुराइयों पे भी पर्दा डालेंगे, तुम्हारी अच्छाइयों पे भी। उनसे बड़ा दोस्त कोई दुनिया में नहीं मिलेगा। बाहर कितने ही दोस्त बना लो, लेकिन सगे दोस्त, सगा जो प्यार दिखाती है वो माँ दिखाती है, समझे? और कोई भी नहीं दिखाएगा। एक आदमी से पूछा गया कि भाई तुम्हारी आंख बंद कर दी जाए, आंखों पे पट्टी बांध दी जाए तुम्हारे, और 10 तरह की औरतें आएंगी, वो तुम्हें खाना देंगी, तुम इसमें से अपनी माँ को कैसे पहचानोगे? तो जो लायक बच्चा होता है ना, दिमाग से चलता है और अपनी माँ से ममता रखता है, सम्मान रखता है, उसने इतना सुंदर जवाब दिया। कह रहा जब मैं रोटी खा रहा हूँगा ना, 10 दिन अगर 10 औरतें खिलाएंगी ना रोटी, तो उसका एक ही जवाब है, मैं अपनी माँ को पहचान लूँगा। बोले कैसे पहचानोगे? तो कह रहे आप रोटी खिलवाओ और देखो, मैं आँख बांध लेना, मेरी पट्टियाँ बांध देना, दिखाओ मैं रोटी खा के पहचानता हूँ कि नहीं अपनी माँ को। अब एक दिन रोटी खिलाई एक औरत ने, उन्हें रसगुल्ले डाले, मिठाई डाली, उन्हें खाई, उन्हें कहा बस और मत डालना। बोले ठीक है। दूसरे दिन किसी ने खिलाई, तीसरे दिन किसी ने खिलाई, चौथे दिन किसी ने रसमलाई बनाई, खिलाने लगी, उन्हें एक ही खाई, उन्हें कहा अब और मत डालना, मेरे पेट भर गया। बोले ठीक है। जब 10वां दिन आया तो उसकी माँ को वो करा गया कि भाई अब तुम खिलाओ अपने बेटे को रोटी। तो उसने उसके मनपसंद का खाना था जो वो खाना बनाया और उसने उसको वो रोटी डाल के दी। माना किसी को कढ़ी चावल ही पसंद है, या किसी को तंदूरी रोटी पसंद है, किसी को चटनी दाल पसंद है, जो भी जिसकी पसंद होती है, माँ उस हिसाब से खाना बनाया माँ ने और उसको खाना डाल दिया। अब वो बंद आँखों से खाना खा रहा था और उसने 3 चम्मच या 4 चम्मच खाई उसने, और उसके बाद कह दिया कि नहीं नहीं और मत डालना, मैं नहीं खाऊंगा, मेरे पेट भर गया है। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा नहीं, खाओ इसको, बहुत स्वाद बनाया है मैंने, बहुत अच्छा बनाया है मैंने। उसे 3 बार ज़बरदस्ती उसको खाना करके खिलाती है। जब वो खाना खिलाते हैं तो वो क्या नाम है, एकदम से कह देता है कि आज ये मेरी माँ है। तो सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि रोज़ पूछते थे आज बताओ किसने खाना खिलाया, आज मेरी माँ ने है। दूसरे दिन आज मेरी माँ ने है, तीसरे दिन आज मेरी माँ ने है। लेकिन 10वें दिन जब खाना खिलाया गया तो उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ लिया कि ये मेरी माँ है, ये मेरी माँ है। मैं कह रहा नहीं ये कोई और है, कह रहा मैं मान ही नहीं सकता ये मेरी माँ है। बोले कैसे, तुमने कैसे पहचाना बंद आँखों से कि ये तुम्हारी माँ है? तो उसने कहा कि मैं 9 दिन से रोटी खा रहा था और मैं एक बार में ही कह देता बस और नहीं चाहिए, तो सब ठीक है जी, कि पेट भर गया, मेरे उल्टी आ जाएगी, और मत डालना और मत। किसी ने भी मेरे से ज़बरदस्ती नहीं करी। एक माई थी जिसने मुझे 3 बार ज़बरदस्ती करके खाना खिलाया कि मेरा बेटा भूखा है और मेरे बेटे को खाना ये बहुत पसंद है तो मैं इसे खिलाऊँ। सबने इतना मतलब वो किया कि एक माई होती है जो बच्चे की भूख प्यास सब चीज़ को समझती है और ज़बरदस्ती उसको खाना खिलाया। तो माँ बाप से बढ़ के कोई भी नहीं है। माँ बाप का कहना मानो। माँ बाप ही धरती पे हैं, जो कुछ हैं आज हैं तो तुम्हें समझा रहे हैं, कल नहीं रहेंगे तो क्या दीवारों के टक्कर मारोगे? तो माँ बाप का कहना मानने में ही बहुत अच्छा, किसी भी बच्चे के लिए, चाहे वो अच्छा बच्चा हो चाहे बुरा बच्चा हो, माँ बाप किसी भी बच्चे का बुरा नहीं करते, किसी भी बच्चे का, क्योंकि उसे पता है अगर मैं इस बच्चे का बुरा करूँगा दूसरे बच्चे का भला करने के लिए, तो उसे पता है कि ये तो डूब रहा है, ये भी डूब जाएगा। तो वो एक बैलेंस बना के चलता है कि ये भी कामयाब रहे और दूसरा भी उभर जाए। तो माँ बाप के बारे में कभी भी अपने दिमाग में गलत धारणा ना लाएं। माँ बाप ही होते हैं जो बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं। अब एक लड़का था, वो कमाता धमाता नहीं था, तो
उसकी मम्मी उसको जब भी रोटी डालती तो उसको कहती थी बेटा ठंडी रोटी खा ले। उसको हमेशा गुस्सा आता था, मम्मी गर्म रोटी लाती और हमेशा यूँ कहेगी ठंडी रोटी खा ले। उसकी शादी हो गई, तो भी वो हमेशा ये कहती बेटा ठंडी रोटी खा ले। एक दिन माता जी को कहीं जाना पड़ गया, वो अपनी बहू को कह के गई कि बेटा आए तो उसको रोटी दे देना और ये कहना ठंडी रोटी खा ले। तो बोले ठीक है। अब लड़का आया बाहर से खेल कूद के, कमाता धमाता नहीं था क्योंकि आलकसी बहुत था, तो उसको आते ही रोटी डाल दी गई। बहू ने भी कहा कि आप ठंडी रोटी खा लीजिए। तो कहता है, वो एकदम झुंझुला जाता है, कहता माँ तो कहती थी, तू भी कहने लग गई कि ठंडी रोटी खा लो। दाल गर्म है, सब्जी गर्म है, रोटी गर्म है, तू कैसे कह रही ठंडी रोटी खा लो। तो कहती मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहा है, आपकी मम्मी बोल के गई, मैंने आपको बोल दिया, आप मम्मी आएंगी उनसे पूछ लेना। कह रहा आज मैंने खाना ही नहीं खाना, आज खाना जब मैं पहले पूछूंगा। तो उसकी मम्मी घंटे 2 घंटे में वापसी आ रही, वो सोया होता, तो उसकी वाइफ से पूछती है कि खाना खाया उसने। तो कह उसने खाना नहीं खाया। उसने कहा मैं नहीं खाऊंगा, तुम तो मुझे टोंड मारते हो और कि ठंडी रोटी खा ले। मैं इसका पहले पूछना चाहता हूँ कि इसका मतलब क्या है ठंडी रोटी खाने का। तो वो उसकी मम्मी उठाते उसके कि बेटा तूने रोटी क्यों नहीं खाई। कह रहे मुझे नहीं खानी रोटी, आप तो टोंड मारते थे, अब वो भी टोंड मारने लग गई है कि ठंडी रोटी खा ले, जबकि रोटी गर्म सब्जी गर्म, मुझे यूँ क्यों कहा जाता है कि ठंडी रोटी खा ले, ठंडी रोटी खा ले। तो कहते हैं बेटा, बोले हाँ, कि ये जो रोटी तू खा रहा है ये तो तेरे पापा की कमाई हुई रोटी है जो तू खा रहा है। गरम रोटी तो बेटा तू जब ही खाएगा जब तू खुद कमाएगा। अभी तो ये ठंडी रोटी है, तेरे पापा ने कमा के रखा हुआ है और मैं तुम्हें खिला रही हूँ, तो ये बासी रोटी है जो मैं तुम्हें दे रही हूँ। ताज़ा रोटी तो उसी दिन होगी जिस दिन तुम खुद कमाओगे, खुद खाओगे। तो उस दिन उस लड़के को ज्ञान आता है कि हाँ भाई मेरे माँ बाप ने सही कहा। कह रहे तुम अपने बच्चे के लिए कब रखोगे संभाल के, बच्चों को कैसे अपने को आगे रोटी दोगे। तो वो कहता ठीक है मम्मी, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं आज से मेहनत करूँगा और मैं भी अब गरम रोटी तभी खाऊंगा जब मैं खुद कमाऊँगा। देखो शादी के बाद बच्चे की शादी तभी करो जब वह पूरी जिम्मेदारी उठाने लायक हो, बच्चों की, बीवी की, उनकी हर। कहते हैं भगवान रामचंद्र जी थे ना, राजा थे और उनको वनवास मिल गया था अगले ही पल। तो वो शादी के ही थोड़े दिन बाद वनवास मिल गया और वो वनवास में सीता को ले गए। उसने भरत को या अपने भाइयों को या किसी को भी ये नहीं कहा कि भाई मेरी सीता को चुरा लिया गया है और तुम मेरी मदद करने आ जाओ। उसे पता था स्त्री की रक्षा करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मैं इसमें किसी की मदद नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने शादी किया है तो उसकी रक्षा करने का कर्तव्य, उसका भरण पोषण करने का कर्तव्य मेरा है। तो उसने पहले सुग्रीव की सहायता करी, बाली को हराया, तीर मारा, उससे उसके बच्चे छुड़ाए, पुत्र छुड़ाए और उसको राजपाट दिलाया। तब उसने सुग्रीव की सेना की सहायता ली कि भाई मेरी पत्नी को छुड़वाने में मेरा साथ दो, अपनी बाजुओं के दम पे। तो भगवान भी जानते थे। तो बच्चों आप गरम रोटी खाओ और अपने बीवी बच्चों के फर्ज कर्तव्य पूरे करो और अपनी बाजुओं पे भरोसा रखो, अपने आप को मोटिवेशन दो कि मैं ये कर सकता हूँ और मैं करके दिखाऊंगा। और ऐसा कोई काम मुश्किल नहीं होता कि तुम ना कर सको। माँ बाप से कहते जवानी का जोश और बुढ़ापे का होश ज़रूरी है, तो अपने माँ बापों से पल पल पर राय लो, पापा मैं ये काम कर रहा हूँ, मम्मी मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ठीक कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ। माँ बाप ही हैं जो तुम्हें कभी गलत राय नहीं देंगे, बाकी तो सब ऐसे ही हैं। तुम्हारा चालू काम भी होगा ना, उसको कह देंगे अरे यार इसका कुछ नहीं है। एक को सोना पाया, वो गया भाई देखिए ये सोना है, उसने देखा और उसको पता लग गया कि ये सोना है, लेकिन उन्होंने कहा अरे भाई पीतल का कहाँ ठाला है, फेंक इसको। उसने उसी के हाथ से फेंक दिया, वो भी जाना पीतल का होगा भाई, इसने भी फेंक दिया। और क्या चल यार छूस छास पी कहेंगे। और थोड़ी सी देर में जाके खुद ने ही वो उठा लिया कूड़े में से और उसको बेचाया। तो बाहर के तो ऐसे होते हैं, समझे, एक माँ बाप ही होते हैं जो सही शिक्षा देंगे, सही दिशा देंगे, सही रास्ता दिखाएंगे। और एक अपना परिवार, अपने भाई बंद होते हैं, अपने बहन भाई जो भी अपने परिवार, और जो दिल के अच्छे होते हैं, जो तुम्हारी मदद करने को हमेशा तैयार खड़े रहते हैं। तो उनके लिए कभी ना बुरा सोचो ना बुरा बोलो, और उन्हीं के
रास्तों पे चल के आप भी अपना रास्ता बनाएं। अगर आपको मेरा विचार पसंद आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मेरे चैनल का नाम है सोनिया कौशिक। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग पे और अपनी मेहनत पे विश्वास रखें।